वास्तव में ज्ञानियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ज्ञानी पुरुष जो कहना चाहते हैं उसे ज्यों का त्यों यथार्थ रूप में कोई समझ नहीं पाते और अपने हिसाब से ही उसका अर्थ घटन करते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष के मिलने के बावजूद भी संसार रूपी सागर से हम पार नहीं उतर सकते। ज्ञानी पुरुष की गुह्य बात के पीछे का आशय, अंतर आशय नहीं समझ पाने से कैसे अनर्थ हो जाते हैं, इस बारे में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भगवान श्री राम के जीवन की एक घटना का सुंदर विवेचन किया है। श्री राम जब वनवास जा रहे थे तब उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को बुलाकर प्रेम से समझाया, भैया हमारी इस प्रजा को जरा भी कष्ट न हो, इसका पूरा ख्याल रखना। भरत ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी इच्छानुसार ही होगा। और फिर राम वनवास चले गए। राजा भरत ने सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका रखी और स्वयं एक छोटी सी कुटीर में साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। राम की प्यारी प्रजा को दुख न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखने लगे। मगर 14 वर्ष के बाद जब राम वापिस आए, अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, तो पेड़ पौधे, नदी नाले, खेत, नगरवासियों की हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत भरत को बुलाया और शांति से पूछा, भैया भरत, यह पूरा नगर श्मशान की भांति वीरान सा क्यों लग रहा है? पेड़ पौधे क्यों सूख गए हैं? खेत क्यों वीरान है? नगरवासी क्यों बीमार जैसे जान पड़ते हैं? मैंने तुम्हें विशेष रूप से सूचना दी थी कि प्रजाजनों को किंचित मात्र दुख न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। यह सुनकर राजा भरत दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए बोले, प्रभु मैंने आपकी आज्ञा का संपूर्णतः पालन किया है। श्री राम कुछ आगे बोले उससे पहले ही राजा भरत कहने लगे, प्रजाजनों को कष्ट न हो, वे सुखी रहे, इसलिए उन पर पहले लगाए हुए तमाम कर माफ कर दिए। खेती बाड़ी पर लगाया हुआ पूरा महसूल माफ कर दिया और राज्य की तिजोरियां प्रजाजनों के लिए खोल दी गई। इस तरह प्रजाजनों व किसानों से वसूल की जाने वाली रकम की वसूली बंद करके राज्य की तिजोरियां प्रजाजनों के लिए खाली कर दी गई है। इस तरह प्रजाजनों को जरा भी दुख न हो, इसलिए जोर जबरदस्ती करने के बजाय बहुत ही उदारता अपनाई गई है। यह सुनते ही भगवान श्री राम समझ गए कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। उनके शब्दों का तो पालन जरूर किया गया है, लेकिन शब्दों का हार्द मर्म समझ नहीं पाए और प्रजा किस तरह सुखी हो सकती है, इस बात का विवेक भी चूक गए। अतः इस नगर व नगरजनों के हाल बेहाल हो गए हैं। खेती बाड़ी व व्यवसाय के प्रति लापरवाह हो गए हैं, जिससे उत्पादन व आमदनी बहुत कम हो गई है और राज्य के भरे हुए भंडार भी साफ हो गए हैं। इस पर भगवान श्री राम ने भरत राजा से कहा, सबसे पहले पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवाओ कि सब नगरवासी 14 वर्ष तक नहीं भरे गए कर व महसूल एक साथ राज्य की तिजोरी में जमा करवा दे, वरना कठोर दंड दिया जाएगा। हां, यदि खेती के साधन के लिए, कुएं खोदने के लिए, व्यवसाय रोजगार के लिए, ज्यादा उत्पादन व ज्यादा कमाई के लिए कोई लोन, कोई कर्ज चाहिए तो वह राज्य की तिजोरी में से जरूर दिया जाएगा। फिर भी यदि 2-3 वर्ष में 14 वर्ष की बाकी निकलती रकम कोई न भर पाए तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह ढिंढोरा सुनकर सभी नगरवासी एक दूसरे के मुंह ताकने लगे
और कहने लगे कि अब तो सब आलस व्यसन छोड़कर तत्काल रात दिन एक करके काम करना पड़ेगा। अब अपनी चलेगी नहीं, अब तो श्री राम आ गए हैं। सभी नगरवासी राज्य से लोन लेकर व्यवसाय, खेतीबाड़ी, कुएं खोदने आदि काम में लग गए। पानी खींचते वक्त यदि नींद का झोंका आ जाए तो दूसरे तुरंत कहते, अरे भाई आया राम, यानी अब राम आ गए हैं, अब आलस नहीं चलेगा। इस तरह ऐसी कहावत पड़ गई। इस तरह रात दिन मेहनत करने से 2-3 वर्षों में नगर, खेत, धंधे रोजगार और नगरवासियों की शक्ल सूरत ही बदल गई। नगरवासी 14 वर्ष का बाकी कर्ज और राज्य से लिया हुआ लोन वापस लौटाने गए। तब श्री राम ने कहा, मुझे न तो 14 वर्ष की बाकी कर्ज की रकम चाहिए और न ही लोन की रकम चाहिए। मुझे तो नगरवासियों की आंखों में और चेहरे पर मुस्कान चाहिए। हंसते झूलते पेड़ पौधे व खेत खलिहान चाहिए। कैसे अनुभवी थे भगवान श्री राम। हम भी भगवान श्री राम की तरह निष्ठापूर्वक प्राप्त फर्ज को निभाए और शुद्ध व्यवहार द्वारा अपने अंदर बैठे आत्मराम को जागृत करें, ताकि हमारा जीवन भी उनके जैसा ही बन जाए। इसके लिए एक सत्पुरुष को खोजकर उनके चरण कमल में सर्वभाव समर्पण करके बरतने की, जिए जाने की जरूरत है। किसी भी ध्येय को सिद्ध करने के लिए उस ध्येय पर सिर्फ 14 वर्ष सिंसियर रहें तो वह ध्येय सिद्ध हो जाता है। 14 का अंक बहुत जगह उपयोग में लिया गया है। उस पर से अंदाज लगा सकते हैं कि 14 के अंक का क्या मूल्य है। 14 वर्ष का राम का वनवास, 14 राजलोक, 14 गुण स्थानक, आत्मा की प्रगति के लिए 14 सीढ़ियां। अंत में हम सिद्ध गति को पाने वाले भगवान श्री राम को नमो सिद्धाणम द्वारा नमस्कार करके सिद्ध गति में जाने का हमारा अपना लक्ष्य भी निश्चित कर लें। एक जई इच्छा छेली इच्छा अंतिम इच्छा हवे एक ज छे इच्छा छे इच्छा जगत कल्याण करवानी हवे एक ज छे इच्छा जगत कल्याण करवानी आखी आ दुनिया पामो सुख शांति भावी ल्यो भावना दिल थी दुनिया नी अंदर तू ये फरे छे कल्याण करशे शिव श्री थशे केवल सतकामी हश केवल सतकामी तेने शाताज मळवानी हवे एक ज छे इच्छा जगत कल्याण करवानी
નીતિથી રળતા 99 વધશે, શાંતિ કર જીવન નિસર્ગમ. અનિતિથી રડતા 99 ઉદ્વેગ, સર્વૈયે કર્મોના બંધન. આ જીવનનો હેતુ જાણ. આ જીવનનો હેતુ જાણ છે, સિદ્ધિ જ માનવને તરવાની. હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. ઉધામાં રઘવાટ અધર્મના ફળ, સદધર્મે નિષ્પન્ન સ્થિરતા. અક્રમના સિદ્ધાંત ત્રિકાળીય ફર, જ્ઞાનેશ મિલતા. આ દાદાનું દર્શન છે. આ દાદાનું દર્શન છે, જગત કલ્યાણ સંપ્રાપ્તિ. હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને, નિષ્ઠાથી બજવે માનવ. સતયુગ સામો આવીને ભેટે, કરજે પ્રયોગી અનુભવ. તારી અંદર છે પરમાત્મા. તારી અંદર છે પરમાત્મા, જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની. હવે એક જ છે ઈચ્છા, હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. જગત કલ્યાણ